ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कर्क लग्न के प्रथम भाव में अगर मंगल देव विराजमान हो जाए तो वह व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। समझने वाली बात है। कर्क लग्न हो, कर्क लग्न कब कहलाता है? जब आपकी कुंडली के प्रथम भाव में अंक 4 लिखा हो, यानी 4 नंबर की गिनती हो, तो आपका कर्क लग्न कहलाएगा। मैं राशि से बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, राशि चंद्रमा के आधार पर होती है, लग्न सूर्य के आधार पर होता है। तो और जब प्रथम भाव में बैठा होता है मंगल देव, तो यह केंद्र का स्थान माना जाता है, जिससे व्यक्ति के शारीरिक रचना के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर बैठने से चंद्रमा कर्क राशि में नीच का हो जाता है। यहाँ पर अगर बैठेगा तो वह नीच का हो जाएगा, और नीच के होने के कारण उसके शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य के अंदर में थोड़ी सी कमी आ जाती है। शारीरिक सौंदर्य यानी देखने में जो सुंदरता होनी चाहिए थी वो नहीं आ पाती है और थोड़ी कमी रहती है। लेकिन विद्या, स्थान, राज्य और पिता के सुख में भी उसे संतोष की जगह असंतोष रहता है। शिक्षा में भी उसकी कमी आ जाती है। यहाँ से मंगल चौथी मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को जब देखता है तो व्यक्ति को माता, भूमि एवं भवन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन माता का सुख प्राप्त होता है, उसे मकान का भी सुख प्राप्त होता है चौथे भाव में, और साथ में जो है भवन आदि के इस सुख की उसको प्राप्ति होती है। और सातवीं उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण स्त्री पक्ष में उसको जो है असंतोष के साथ थोड़ी सी वृद्धि होती है, और व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। आराम से नहीं मिलता, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय में उसको थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। और अष्टम शत्रु दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण उसकी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें भी उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पैतृक संपत्ति से उसको लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। यह तो मैंने आपको बताया कि कर्क लग्न यानी अंक वहाँ पर अगर 4 है और मंगल प्रथम भाव में बैठे हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का प्रभाव डालता है। अब ये ग्रहों का जो प्रभाव है इसको सुख में कैसे बदला जाए, यह भी एक अपने में विशेष महत्वपूर्ण विषय है। तो आदमी प्रातःकालीन उठे और उठने के बाद चाहे वो बिस्तर पर ही बैठ के उठे, सबसे पहले वह अपने इष्ट का नाम ले ले। इष्ट के नाम लेने के बाद फिर अपने माता पिता का स्मरण करे, और माता पिता के स्मरण करने के तदुपरांत एक माला 9 ग्रह मंत्रों का जप करे। जो एक ही मंत्र में 9 के 9 ग्रह आ जाते हैं, और वह मंत्र है 9, उसे 9 ग्रह मंत्र कहा जाता है। और वह मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवतु। यानी 9 के 9 ग्रह आप मेरे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें और मेरे हर कष्ट को दूर करें। तो इस मंत्र का जप करने से, लगातार जीवन पर्यंत जप करने से, सारे ग्रह जो अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं वो शुभ प्रभाव में बदल जाते हैं। और ऐसा दुनिया के अंदर में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कुंडली में सारे ग्रह शुभ हों, चाहे वह कितना ही बड़ा महान नेता क्यों ना हो, कितना ही बड़ा संत योगी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, सबके उसमें है। लेकिन इन ग्रहों को शांत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में केवल एक ही मंत्र बताया गया है, 9 ग्रह मंत्र।
और यह नवग्रह मंत्र जपते करने से इसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तदुपरांत आपके जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाती है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और यह मैंने आपको बताया है। बाकी आप लोग खुश रहिए, आनंद मनाइए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। अगले विषय में फिर हम आपसे नए लग्न के बारे में बतलाएंगे कि सिंह लग्न की में मंगल प्रथम भाव में बैठ जाए तो उसका क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में डालता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।